नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगी, इसलिए आप हमारे हर एक एपिसोड को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। इतिहास से अच्छा शिक्षक दूसरा कोई हो नहीं सकता। इतिहास अपने में समेटे सिर्फ घटनाओं को नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर यदि आप UPSC या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए रोजाना एक ऐसा वीडियो लेके आते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। तो चलिए पेश। इस कड़ी में आप जानेंगे आज 6 जनवरी को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटना घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 6 जनवरी का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए जानते हैं 6 जनवरी की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया तथा आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 6 जनवरी वर्ष का 6वां दिन है। साल में अभी और 359 दिन और लीप वर्ष में 360 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है आज यानी 6 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें हम आपको बताने जा रहे वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। 6 जनवरी 2012 सीरिया की राजधानी दमिश्क में आत्मघाती हमले में 26 लोगों की मौत और 63 लोग हुए घायल। आज ही के दिन वर्ष 2010 नई दिल्ली में यमुना बैंक आनंद विहार सेक्शन की मेट्रो रेलों का परिचालन आरंभ हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2008 राज्यसभा सदस्य और बेंगलुरु के उद्यमी तथा पूंजी और निवेश कंपनी जुपिटर कैपिटल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव चंद्रशेखर को फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में आए तूफान से भारी तबाही। आज ही के दिन वर्ष 2007 उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान की ओर से साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत वर्ष 2007 के भारत भारती सम्मान केदारनाथ सिंह को प्रदान करने की घोषणा हुई। आज ही के दिन वर्ष 2003 रूस ने संयुक्त राष्ट्र से बिना अनुमति लिए इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई पर अमेरिका को चेतावनी दी। आज ही के दिन वर्ष 2002 भारत ने सीमा में घुस आया पाकिस्तान का जासूसी विमान मार गिराया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, द 6 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इसी वर्ष की तीसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, काठमांडू घोषणा पत्र में आतंकवाद के खात्मे पर जोर दिया गया, जो भारत की राजनीतिक सफलता का सूचक है। इसी वर्ष की चौथी खबर है दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बातचीत के बाद दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसी वर्ष की पांचवी खबर है दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा से शेख मुजीब का चित्र हटाया गया। इसी वर्ष की छठी खबर है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक और विमान भवन से टकराया। दोस्तों
6 जनवरी वर्ष 1989 इंदिरा गांधी की हत्या के दोनों दोषियों सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी दी गई। आज ही के दिन वर्ष 1983 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। आज ही के दिन वर्ष 1980 सातवीं लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को 2/3 बहुमत मिला। आज ही के दिन वर्ष 1976 चीन ने लोपनोर क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। आज ही के दिन वर्ष 1950 ब्रिटेन ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता प्रदान की। आज ही के दिन वर्ष 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। आज ही के दिन वर्ष 1929 मदर टेरेसा भारत में उपेक्षित और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए कोलकाता लौट आई। आज ही के दिन वर्ष 1664 छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव अब यहीं पे खत्म होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे किशन श्रीकांत का, जो फिल्म निर्देशक और अभिनेता के तौर पे जाने जाते हैं, जिनका जन्म 6 जनवरी वर्ष 1996 को हुआ था। इस कड़ी में अगला नाम आता है मधु कोरा का। मधु कोरा भारतीय राज्य झारखंड के भूतपूर्व 5वें मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 6 जनवरी वर्ष 1971 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे A.R. रहमान का। A.R. रहमान ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 6 जनवरी वर्ष 1966 को हुआ था। प्रसिद्ध राजनीतिक व हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जन्म 6 जनवरी वर्ष 1965 को हुआ था। कपिल देव रामलाल निखंज का जन्म 6 जनवरी वर्ष 1959 को हुआ था और वर्ष 1983 के क्रिकेट विश्व कप में वे भारतीय टीम के कप्तान थे, जिन्होंने विश्व कप जीतने का गौरव हासिल किया। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है रवि नाइक का, जिनका जन्म 6 जनवरी वर्ष 1951 को हुआ था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक और गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है बाना सिंह का। बाना सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के सूबेदार थे, जिनका जन्म 6 जनवरी वर्ष 1949 को हुआ था। इस कड़ी में अगला नाम आता है नरेंद्र कोहली को जानने का। नरेंद्र कोहली हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 6 जनवरी वर्ष 1940 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अब बात करेंगे कमलेश्वर जी के बारे में। कमलेश्वर जी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 6 जनवरी वर्ष 1932 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे विजय तेंदुलकर के बारे में। विजय तेंदुलकर भारतीय नाटककार और रंगमंच कर्मी के रूप में जाने जाते थे, जिनका जन्म 6 जनवरी वर्ष 1928 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे भरत व्यास का। भरत व्यास बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध गीतकार के रूप में जाने जाते थे, जिनका जन्म 6 जनवरी वर्ष 1918 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे एडवर्ड गिरेक का। एडवर्ड गिरेक का जन्म 6 जनवरी यानी आज ही के दिन वर्ष 1913 में हुआ था और ये पोलैंड के प्रथम सचिव थे। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है GN बाला सुब्रमण्यम का। ये एक भारतीय कर्नाटक संगीतकार के रूप में जाने जाते थे, जिनका जन्म 6 जनवरी वर्ष 1910 को हुआ था। और दोस्तों अंत में बात करेंगे खालिद जिब्रान का, जो विश्व के श्रेष्ठ चिंतक महाकवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले महान दार्शनिक थे, जिनका जन्म 6 जनवरी वर्ष 1883 में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 6 जनवरी को जन्मे चर्चित व्यक्तियों का पड़ाव यहीं पे समाप्त होता है। और अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कहे गए अलविदा। तो इस कड़ी में सबसे पहले जानेंगे हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ओम पुरी के बारे में। ओम पुरी का निधन 6 जनवरी वर्ष 2017 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे गुलाम मोहम्मद शाह के बारे में जानने का। गुलाम मोहम्मद शाह जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व एवं 8वें मुख्यमंत्री थे, जिनका निधन 6 जनवरी वर्ष 2009 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है
प्रमोद करण सेठी का। प्रमोद करण सेठी पेशे से एक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक थे जिनका निधन आज ही के दिन यानी 6 जनवरी वर्ष 2008 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है जयदेव का। जयदेव जी एक भारतीय संगीतकार तथा बाल अभिनेता के रूप में जाने जाते थे जिनका निधन 6 जनवरी वर्ष 1987 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे अनिल बरन राय। अनिल बरन राय बंगाल के प्रसिद्ध समाजवादी कार्यकर्ता थे जिनका निधन 6 जनवरी वर्ष 1952 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अब जो नाम आता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसी परिचय के मुहताज नहीं है। ये हिंदी के आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक जिन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन, सुधा जैसी पत्रिका निकाली तथा अंधेरे नगरी और भारत दुर्दशा आदि अनेक नाटक लिखे जिनका निधन 6 जनवरी वर्ष 1885 को हुआ था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है 6 जनवरी 1852 को निधन हुए लुई ब्रेल का। इनका जन्म जनवरी 1809 को मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था जिनकी आंखों की रोशनी महज 3 साल की उम्र में एक हादसे के दौरान नष्ट हो गई थी। जिन्होंने 1825 में लुई ब्रेल ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जो लुई ब्रेल के नाम से जानी जाती है। इस लिपि के कारण ही दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा में क्रांति ला दी। अब बात करेंगे त्यागराज जी प्रसिद्ध कवि तथा कर्नाटक के संगीत के संगीतज्ञ थे जिनका निधन 6 जनवरी वर्ष 1847 को हुआ था। और अंत में बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के शासक और सुल्तान थे जिनका निधन 6 जनवरी वर्ष 1316 में हुआ था। तो इस प्रकार 6 जनवरी को कह गए अलविदा का पर्व समाप्त होने के बाद वक्त राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। 6 जनवरी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का कॉलम देखते हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि हमने 6 जनवरी के इतिहास के यानी आज के इतिहास के घटनाओं की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई सुझाव या त्रुटियां दिखाई दो तो हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।